एवरीवन। आज की वीडियो में हमें देखना है कि थ्योरम कितना है, 2 है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात कर चुका है कि सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें हमको रिजल्ट क्या मिलता है। हमने ये देख चुका है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे हमें वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाता है। बट एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या देखा हमने कि अगर उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हमें माइनस, यानी माइनस अगर ए का एक कोई मैट्रिक्स है और मैं उसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो उसमें हमें माइनस ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, तो और हमने ये देखा कि किसी मैट्रिक्स को ए प्लस ए के ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए के ट्रांसपोज के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे हम उसका जो यूज है थ्योरम 2 में हम उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए देखते हैं। तो थ्योरम 2 में कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आपको कोई सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई नहीं मतलब सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है तो उसको एज ए सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे एक्सप्रेस किया, ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यहाँ हमने हाफ इसलिए लगाया, मैं इसे अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ कि हाफ और हाफ मिल करके कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स के बराबर आ जा रहा है। हमने क्या मान लिया, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट, यानी कि हम सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम, मतलब एक थ्योरम है जिस थ्योरम के मुताबिक हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप उसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर इसका प्रूफ देखना चाहें तो सपोज कीजिए कि आपको कोई एक कांस्टेंट दे दिया गया है। ठीक है, कोई कांस्टेंट एक दे दिया गया है। अब एक उसके साथ मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या मिलता है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, के ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना। हमने इसे प्रॉपर्टी में पढ़ चुका है पहले, इसे के ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये के जो है, ये के ही इसमें हाफ हाफ, मतलब इसके साथ हाफ इसके साथ हाफ मिल करके क्या किया है, मिल गया है। कहने का मतलब ये है, अगर सपोज कीजिए यहाँ 2 है और जब मैं यहाँ ए का ट्रांसपोज यहाँ फाइंड करूंगा, ए का ट्रांसपोज फाइंड करूंगा, अगर इसमें हम देखा जाए और इसमें अलग देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि हाफ, इसका हाफ पार्टिसिपेंट इसके साथ होगा सिमेट्रिक के साथ, एंड हाफ इसके साथ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो बस आपको एक फॉर्मूला हमेशा माइंड में याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं कि जब उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिले। ठीक है, जब मैं उसका ट्रांसपोज लूं तो मैट्रिक्स हमें वही मिले। तो इसकी फॉर्मूला याद रखने की सबसे इजी ट्रिक ये है कि सपोज कीजिए कि आप, इतना पता है कि अगर किसी कोई मैट्रिक अगर सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक का ट्रांसपोज लेने पर हमें वही मैट्रिक्स मिलता है, बस जस्ट दोनों का एडिशन है, उसको सिमेट्रिक बोल रहे हैं और हाफ लग जा रहा है। उसी प्रकार उसका डिफरेंस, यानी कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस ऑफ ए देता है, तो माइनस ऑफ ए देता है तो सिंपली क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज के पीछे हाफ लग गया और ये दोनों का सम जो है किसी एक मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, हम इसको और अच्छा से एक्सप्लेन एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए यहाँ पे आपको एक कोई क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, सपोज करते हैं ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है। मैट्रिक्स क्या है, मान लेते हैं 4 3 2 1। ठीक है, ये आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, आपको एक्सप्रेस किसमें करना है, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि ए तो हमको है ही और ए का ट्रांसपोज में फाइंड करना है। तो ए का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देते हैं। तो क्या करना है, अगर ये रो है तो 4 3 2 1, ये हमें क्या मिल गया, ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स था, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 का ये मिल गया। चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सम मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो अब हमें क्या करना है, अब करना ये है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज अब लेना है। तो ए का ट्रांसपोज हमें मिल गया, ए मैट्रिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, ए प्लस ए, यानी उससे पहले हाफ है तो मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स कितना है, 4 3 2 1। ओके,
और इसके साथ किसको ऐड करना है, ए के ट्रांसपोज को, क्योंकि फॉर्मूला ये देखिए इस पे बैठ रहा है, ठीक, ए प्लस ए का ट्रांसपोज पे। तो ए हमने वैल्यू रखा है यहाँ से ए, और ए का ट्रांसपोज कहाँ से रखा, यहाँ पे मैं अभी रख रहा हूँ 4 2 3 1, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। कैसे करेंगे, क्योंकि अब एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इसके अंदर का प्रोसेस जो है मैं उसे पूरा करूंगा, तभी बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो ठीक है, तो पहले हाफ बाहर रहने दीजिए, पहले दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 4 8 5 5 2। इतना होने के बाद आपको करना क्या है, क्योंकि हम देखिए दोनों को अलग अलग करके निकाल रहे हैं, ठीक है, एज ए सम ऑफ समेट्रिक एंड एस्कोसमेट्रिक मैट्रिक को अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए चूंकि हम इतना बड़ा बड़ा नाम दे नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका एक अलग नाम मान लेते हैं पी, और इसका नाम अलग क्यू। तो मान लेते हैं कि ये पी इक्वल टू हमें इतना आ गया, इसे पी इक्वल मान लेते हैं, पी इक्वल टू इतना आ गया। तो हमें जब मान लीजिए कि इसको हमने पी माना, तो पी का हमें जो आंसर यहाँ मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ रख करके और डायरेक्ट यहाँ रख करके ऐड कर दूंगा और एक इक्वल कर दूंगा, है कि नहीं है। तो क्या करना है कि जब अब देखिए यहाँ से हाफ से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/2 यानी 4 मिल जा रहा है, हमें मिल जा रहा है। उसके बाद ये कितना मिल जाएगा, 5/2 मिल रहा है ना, 5/2। उसके बाद ये कितना मिल जाएगा, 5/2, और ये कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब एक बात यहाँ समझने वाली बात है कि ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस बात को तो आप लोगों ने मान लिया। क्या इसको यहीं छोड़ दें, नहीं, यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, चूंकि ये P इक्वल टू हमने सिमेट्रिक माना है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें यही मैट्रिक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ करके देख लेते हैं, P का ट्रांसपोज, चूंकि P का ट्रांसपोज लेना है, तो P का वैल्यू कितना आया था, इतना। तो अब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसे ट्रांसपोज लगा देता हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स में अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज इस तरह से लगाया जाता है, ऊपर में आप एक डैश टाइप का दे दीजिए तो ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो मैं अब जब इसका लूंगा तो क्या होगा, 4 5, तो 4 5/2, क्योंकि रो था ये, और सॉरी ये पूरा रो था, तो मैंने इसे घुमा करके कॉलम बना दिया, और फिर ये पूरा रो है सेकंड रो, तो सेकंड कॉलम बना दे रहा हूँ। तो 5/2 1। अब यहाँ आप ये देखिए कि मैं देखिए इसे कोई जरूरी नहीं है इसे, लेकिन ये अपना तसल्ली के लिए मैं ये कर लिया कि P का ट्रांसपोज P के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है। P का ट्रांसपोज P के ही इक्वल आ रहा है, तो मैं उसे एस्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक बोल दूंगा। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो आपको P का ट्रांसपोज P के ही इक्वल मिल गया, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, A माइनस ए का ट्रांसपोज। तो A माइनस ए का ट्रांसपोज हम इधर फाइंड कर लेते हैं। तो A माइनस ए का ट्रांसपोज को क्या बोल सकते हैं, देखिए A तो आपको ऑलरेडी मैट्रिक्स पता है, और ए का ट्रांसपोज भी आपको पता है, यहाँ देखिए ए का ट्रांसपोज पता है। तो अब सिंपली क्या करना है, इसे क्यू मानना है, तो क्यू इक्वल टू क्या मान लेते हैं, हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हाफ ए कितना है, 4 3 2 1, ठीक है, और यहाँ एक ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है, माइनस ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कितना, क्योंकि ए का दोनों में तो एक ही ट्रांसपोज फाइंड करना था, अब बार बार फाइंड करें तो अच्छा रहेगा नहीं, जगह भी कम है। तो ए का ट्रांसपोज कितना है, 4 2 3 1, एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट जब लगा देंगे और इसे क्यू के इक्वल सबको लिखना है, ओके। तो हाफ, और जब अब क्या करना है यहाँ पे देखिए कि डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालना है। हाँ, एक काम और आप यहाँ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ बीच में प्लस ले लीजिए, जब यहाँ प्लस करेंगे तो प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई सॉरी माइनस चले आएगा, यानी अगर यहाँ सपोज कीजिए आपने प्लस ले लिया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप ये समझ पा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, 4, फिर किस रास्ते से गुजर रहे हैं, माइनस को होते हुए, और ये सिर्फ 4 है, -4 नहीं है, सिर्फ 4 है। तो क्या करना है, तो 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो जैसे ही माइनस होगा तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। उसके बाद 3 - 2 तो 1 मिलेगा, 2 - 3 तो -1 मिलेगा, और 1 - 1 तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमें। उसके बाद अब क्या करना है, इक्वल टू हाफ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑब्वियसली 0 होगा, 0 डिवाइड बाय 2 0 ही होगा। उसके बाद 1/2 तो ये 1/2 ही हो जाएगा। उसके बाद ये -1/2 और ये -1/2 और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब अब चूंकि एक्सोसोमैटिक मैट्रिक्स में हमने क्या बताया कि उसका ट्रांसपोज लेने पे माइनस ऑफ क्यू के इक्वल आता है वो, यानी इसको एज ए हम क्यू माना, जब हमने किसी क्यू मान लिया तो क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ क्यू के इक्वल होना चाहिए। तो अभी तो ये माइनस ऑफ क्यू के इक्वल हो नहीं रहा है, तो अभी क्या करने से पहले अभी ट्रांसपोज लेना है। तो मैं इसका क्या क्या ट्रांसपोज लिया, क्यू का ट्रांसपोज। तो क्यू का जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोज हमें लगाना होगा। तो 0 1/2 यहाँ 0 और नीचे 1/2 मिला। उसके बाद क्या करना है, 0 1/2, उसके बाद -1/2 और 0। ठीक है, अब कहिएगा कि यहाँ पे माइनस अभी भी कहाँ आया सर, तो क्या करना है, यहाँ पे माइनस इससे कॉमन लीजिए। तो जैसे ही -1 इससे कॉमन लेंगे तो आप जरा सोच के देखिए ब्रो कि 0 और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1/2 हो जाएगा और यहाँ -1/2 हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा और 0 तो 0 ही रह जाएगा। तो अब आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, सेम इसके तरह ये है बट माइनस दे रहा है, ये माइनस दे रहा है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, पी का वैल्यू निकल गया, क्यू का वैल्यू निकल गया, तो अब आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि दोनों एडिशन के फॉर्म में है, क्योंकि हमने अभी डिफरेंट करके पी और क्यू का वैल्यू सिर्फ निकाला है। तो अब वो करना क्या है, दोनों निकलने के बाद आपको क्या करना है कि दोनों को ऐड भी करना है। किसको ऐड करना है, सिर्फ पी और क्यू, ना कि इसके ट्रांसपोज को। देखिए ट्रांसपोज को ऐड, ट्रांसपोज तो एक चेक करने की तरीका है, क्या वो सच में हमारे पिछले थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है, बस हमने चेक कर लिया, छोड़ दिया उसे, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। तो अब हमें करना क्या है कि पी और क्यू को ऐड करना है। तो पी कितना है, पी हमें इतना आ गया था, ये ट्रांसपोज लेने पे इतना आया था, बट पी कितना है, इतना है। तो चलिए कहाँ ऐड कर ले, यहाँ ऐड कर लेते हैं, थोड़ा आप लोग थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पी एंड क्यू को ऐड कर रहे हैं। तो पी कितना है, 4 5/2 5/2 1 5, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं इसे करता क्या हूँ, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी करना क्या है, क्यू का वैल्यू मुझे यहाँ आ गया था, मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पे इसे मिटा करके क्या कर रहे हैं कि P, अब A इक्वल टू क्या था यहाँ, A इक्वल टू P प्लस Q, हाफ इंटू सिमेट्रिक एंड एक्सोसिमेट्रिक, इसका तो मैंने यहाँ सोल्यूशन कर लिया। अब P और Q बचा था, तो A इक्वल टू P प्लस Q। तो P प्लस Q, जब मैंने इसे P प्लस Q किया तो P कितना है, 4 5/2 5/2 1। ठीक है, और इसमें क्या ऐड करना है, Q कितना है, 0 1/2 -1/2 0। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखते हैं कि हमें वही मैट्रिक्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये मैट्रिक्स में मिलना चाहिए दोनों, क्योंकि एक इक्वल था। इसी मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और एक्सोसिमेट्रिक्स में एक्सप्रेस किया था। अब हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, 4 + 0 4 5/2 + 1, यहाँ देखिए हम साइड में करते हैं, 5/2 + 1/2, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। और क्या हो रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो और ऊपर में 5 + 1 से जुड़ जाएगा तो बचेगा 3। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या मिला, एलिमेंट 3 मिला। फिर सेम इसको यहाँ करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो माइनस लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। जब 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2। तो क्या मैट्रिक्स 2 मिल गया। उसके बाद 1 + 0 करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो यहाँ ये फाइनल हमें ये पता चल गया कि हम किसी मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप उसके सिमेट्रिक एंड एक्सोसिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आप क्वेश्चन, आपको एक्सरसाइज इजिली बन जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इजिली बना सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज कमेंट के थ्रू हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और उसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, हो सके तो मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा उसके थ्रू। अब जो भी जहां से जो दिक्कत हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, आप प्लीज पूछिए। ठीक है, प्लीज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।